नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां मां खंधो देवी धाम में वैदिक मंत्रोच्चारण के पावन वातावरण के बीच नवग्रह वाटिका के भूमि पूजन तथा विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण का आयोजन भव्य, गरिमामय और ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, गुड़ विधायक नागेंद्र उपस्थित रहे। उनके कर कमलों द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। आयोजन के दौरान वन स्थायी समिति जिला पंचायत रीवा की सभापति निर्मला संजीव द्विवेदी की विशेष और सराहनीय भूमिका। उन्होंने खंधो धाम एवं आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर अतिथियों के समक्ष सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया तथा धार्मिक, पर्यावरणीय और जन सुविधा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से रखा। अतिथियों ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। वहीं कुछ मांगों को कार्यक्रम के दौरान ही स्वीकृत देने की घोषणा भी की गई, जिससे क्षेत्रवासियों में उत्साह और विश्वास का वातावरण बना। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों ने जन आस्था और जन विश्वास को नई ऊर्जा प्रदान की। जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों, सरपंचों एवं आयोजन समिति की सक्रिय सहभागिता से यह आयोजन अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बन गया। बात करते हैं अगली खबर की, जहां शहडोल जिले में वन विभाग की टीम ने अवैध खैर और सागौन लकड़ी तस्करी में लिप्त नेटवर्क के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए करारा प्रहार किया है, जिससे तस्करों में हड़कंप मच गया है। अवैध लकड़ी तस्करी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से वन विभाग ने जिले के 3 अलग अलग स्थानों पर छापामार अभियान चलाया। वन परिक्षेत्र बुढ़ार के ग्राम बुगरा में तलाशी के दौरान राम प्रवेश यादव के बाड़ी परिसर में 104 नग सागौन लकड़ी कुल 3.109 घन मीटर बरामद की गई। पूछताछ में सामने आया कि यह लकड़ी रात के समय पिकअप वाहन से लाई गई थी, जिस पर वन अपराध का प्रकरण दर्ज किया गया है। इंफॉर्मेशन से ये जानकारी है कि खैर की लकड़ी का अभी लगभग 1-1.5 साल से काफी पूरे भारत में स्मगलिंग चल रही है, जिसके तारतम्य में विभिन्न जगहों में छापामार कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी हुई है और उसके अलावा अन्य राज्यों में भी हुई है। जैसा कि हमारे पास जो कलेक्शन डाटा है उसके आधार पर मैं कह रही हूँ। उसी में एक कानपुर में खैर की लकड़ी की एक गाड़ी जब्त हुई है जो राजस्थान की है, और वो गाड़ी हरियाणा जा रही थी खैर की लकड़ी लेकर। उसका जब उसकी जब टीपी चेक की गई तो वो एक फेक टीपी थी जो किसी माफिया के द्वारा बनाई गई हुई थी, और वो जो फेक टीपी है उसमें साउथ शहडोल को जिक्र किया गया था, यानी कि साउथ दक्षिण शहडोल। तो उस टीपी के आधार पर ही हम हमारे यहाँ पे जहाँ पे भी खैर की लकड़ी के जो व्यापार कर रहे हैं व्यापारी, उनके सभी जगह में और उनका जो भी है जहाँ पे ये खैर का वो भंडारण किए हैं उसकी छापामार कार्रवाई किया गया, जिसमें अशोक अवस्थी और उसी के भाई पथखई जंक्शन, जहाँ पे जंक्शन के नाम से एक ढाबा है वहाँ पे सुनील अवस्थी, इन दोनों के नाम का एक सर्च वारंट जारी किया गया और उसमें छापामार कार्रवाई की गई। तो खैर की लकड़ी लगभग 5 से 6 घन मीटर जब्त की गई है। इसमें कितने लोग खिलाफ कार्रवाई हुई? अभी फिलहाल तो ये दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और उससे पहले एक खैर की लकड़ी से ही संबंधित एक गाड़ी जिसके ठूट उन्होंने किसान ने नहीं बता पाए थे, तो एक गाड़ी भी खैर की लकड़ी से जब्त की गई है, जिसमें राजसात की कार्रवाई एसडीओ के द्वारा की जा रही है। इसमें खैर की लकड़ी की डिमांड ज्यादा है, शायद यही कारण क्या कि ज्यादा? हाँ, बिल्कुल खैर की लकड़ी की डिमांड अचानक से 1-1.5 साल से बाजार में बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण और काफी वैल्यूबल हो गई है। हमने सुना है लोगों से, किसानों से, कि 58 रुपए पर केजी के हिसाब से वो उसकी खैर की लकड़ी बिक रही, इवन दैट कि उसके छिलके भी बिक रहे हैं और उसकी जो जड़ें हैं उसको तक भी नहीं छोड़ा जा रहा है, और इस प्रकार से काफी मात्रा में इसकी डिमांड है। और इस कारण से लोग जितना ज्यादा पैसे के लिए जहां भी लकड़ी खैर मिल रहा है, चाहे वो खेतों में हो या कहीं पे भी हो, नियम कानून को तार में रख के बिल्कुल अवैध काम कर रहे हैं। और हम भी पूरे चौकसी और गश्ती करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की स्मगलिंग को रोक सके। मैडम, जो 2 लोग पकड़े गए ये इसकी तस्करी कर रहे थे, कहीं बाहर करने वाले थे? जी, ये जो दो लोग हैं जिनके यहाँ पे छापामार कार्रवाई हुई है, उनमें से अभी ये दोनों मौके पर, एक सुनील अवस्थी जी वो तो फरार मिले, वो कहीं बाहर जाना अपना बताया, और अभी उन लोगों की जांच की जा रही है। और ये भी सुनने में आया है कि उनके द्वारा खैर की लकड़ी का डिमांड है और वो खैर की लकड़ी बाहर भेजते हैं वो लोग।
बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा में आयोजित पर्पल फेयर 2026 ने यह संदेश साफ कर दिया है कि दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं बल्कि साहस, संकल्प और असाधारण प्रतिभा की पहचान है। यह आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की सोच को चुनौती देने वाला सशक्त मंच बना, जहां दया नहीं बल्कि दक्षता और सम्मान केंद्र में रहा। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र छतरपुर द्वारा जिला प्रशासन रीवा के सहयोग से आयोजित इस मेले में दिव्यांग प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भावुक कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गजल, समूह नृत्य और गायन के माध्यम से कलाकारों ने यह साबित किया कि प्रतिभा किसी शारीरिक सीमा की मोहताज नहीं होती। कार्यक्रम का सबसे प्रभावशाली क्षण तब आया जब दुनिया की दिव्यांग हीरो समूह के व्हीलचेयर और रैंप पर जिम्नास्टिक रैंप वॉक कर अद्भुत साहस और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया गया, जिस पर पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। जी सर, आज कैंप लगाया गया है यहाँ दिव्यांगों के लिए, क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह से शुभारंभ है और क्या व्यवस्थाएं हैं? आज एक कैंप माइक में हाँ। ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के द्वारा सीआरसी छतरपुर और जिला प्रशासन रीवा के सहयोग से एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों की अलग अलग कलाएं, प्रतिभाएं, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतिभा, उनके रोजगार से संबंधित प्रदर्शनी, उनके जो सामान बनाते हैं, जो काम करते हैं, उनकी प्रदर्शनी, साथ में उपकरण वितरण और अलग अलग प्रकार की यहाँ पर आज गतिविधियाँ की जाएंगी, जो रीवा में संभाग लेवल के इसमें और रीवा से और अन्य जिलों से दिव्यांग आए हुए हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये दिव्यांगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, उनको मंच देने के लिए और उनको सम्मान करने के लिए। आज कब तक चलेगा ये प्रोग्राम? ये कार्यक्रम कुछ ही क्षण में प्रारंभ होने वाला है और इस कार्यक्रम यहाँ पर 50 दिव्यांगों की प्रतिभा का अवसर मिलेगा। जब तक 50 प्रतिभा नहीं होगी तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश वर्मा है और मैं मध्य प्रदेश राजगढ़ ज़िले से आया हूँ और मेरे साथ में पूरा मेरा ग्रुप है, दुनिया के दिव्यांग हीरो ग्रुप से हम लोग का ग्रुप है हमारा, जिसमें हम लोग कई प्रतिभाएं हम लोगों के अंदर है, कोई मॉडलिंग, डांसिंग और हम लोग स्पोर्ट्स प्लेयर भी, हम लोग इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है और मेरे साथ में इंटरनेशनल आर्म रेसलर है और जो मतलब स्पोर्ट्स खेलते हैं इंडिया के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, और हम लोग ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं देश भर में। क्या कैसे अनुभव मिला और क्या इसमें? ये बहुत अच्छा लगा हमें। पर्पल फेयर आयोजन, इस तरह का आयोजन रीवा शहर में हुआ है। हम लोग अलग अलग राज्यों जिलों से यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत अच्छी बात है कि दिव्यांगों के लिए इतना अच्छा इवेंट होता है, जिससे दिव्यांगों को मोटिवेशन मिलता है। उनको जो दिव्यांग लोग अपने हाथ से कुछ वस्तुएं बनाते हैं, जो यहाँ पे भी स्टॉल लगा, आपने देखे होंगे कई सारे स्टॉल, तो दिव्यांग लोगों को एक मोटिवेट करने का और दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का। कितने लोग की टीम है, क्या क्या नाम है आप लोग? अभी हमारी टीम तो वैसे बहुत लोगों की है। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। मेरे 70,000 लोग दिव्यांग लोग हमसे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं और ऐसे हम 200-300 लोग दिव्यांग लोग ऐसे इवेंट करते रहते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे 10 लोगों की टीम आई हुई है। कौन कौन है? मेरे साथ में अरविंद रजक ग्वालियर से हैं और सीताराम जो भिंड से हैं। और थोड़ा तेज बोलिएगा सर। दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र छतरपुर और रीवा के सामाजिक न्याय विभाग और जिला प्रशासन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित विभिन्न सामग्रियों का प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ प्रदर्शन किया गया है और इसके साथ ही साथ दिव्यांगजनों को मोटराइज साइकिल, ट्राई साइकिल और कान के सुनने की क्षमता वाला यंत्र, श्रवण यंत्र बच्चों की लर्निंग के लिए किट दी गई है और तमाम और दूसरे उपकरण भी वितरित किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार बहुत व्यापक पैमाने पर इस तरह के अंगों का और संसाधनों का वितरण करके दिव्यांगजनों को उपलब्ध करा करके उनके जीवन को सुगम बनाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है और जिसके जो अभियान चला रखा है उन्होंने, इसी कड़ी में ये सब कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं
और इन कार्यक्रमों की वजह से इनके जीवन में सुगमता आएगी। इन अंगों की वजह से इनका जीवन अधिक सार्थक बनेगा और इनके जो थोड़ा बहुत बाधाएं हैं वो दूर होंगी। आप इन सालों में देख करके देखिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। तो सुंदर से सुंदर आकृतियाँ इन लोगों ने बनाई है और निश्चित रूप से ये व्यावसायिक स्वरूप भी लेगा आगे चल करके, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और इस तरह से बच्चे सब आत्मनिर्भर होंगे। उनके शिक्षा के लिए जिसकी जैसी योग्यता है, जिसकी जैसी क्षमता है, उस तरह से निःशुल्क उनको पूरी तरह की कोचिंग ट्रेनिंग आज सब देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। सांकेतिक भाषा का जिस तरह से तेज़ी से विकास हो रहा है, इससे भी बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षक मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक मिलेंगे और इनका जीवन अधिक पढ़ाई के लिए, सीख के लिए, संस्कृत के लिए, कला के क्षेत्र में ये सब ऊंचा। शहडोल जिले में रेत माफिया लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं और हालात अब इस कदर बिगड़ चुके हैं कि माफिया कानून और प्रशासन दोनों को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। पटवारी और एएसआई की निर्मम हत्या के बाद भी अवैध रेत कारोबार पर कोई ठोस लगाम नहीं लग पाई है और अब ब्यौहारी तहसील क्षेत्र में एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने पहुंचे नायब तहसीलदार शनि द्विवेदी पर जानलेवा हमला किया गया। घटना खरपा तिराहे की है, जहां रेत से लदे ट्रैक्टर को रोकने के दौरान माफियाओं ने सरकारी बोलेरो वाहन को टक्कर मार दी और ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए। पीछा किए जाने पर ट्रैक्टर चालक ने सड़क पर रेत गिराकर रास्ता बाधित किया। वहीं बाइक सवार एक युवक ने नायब तहसीलदार को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। इस पूरी घटना का वीडियो स्वयं तहसीलदार ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मामले में ब्यौहारी पुलिस ने कामता बैस और अमरदीप बैस के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। साथ ही अवैध रेत उत्खनन और परिवहन में लिप्त 6 ट्रैक्टर जब्त कर कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में बीते वर्ष रेत माफियाओं ने एक पटवारी और एक एएसआई को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी। इसके बावजूद माफिया आज भी बेखौफ नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या प्रशासन रेत माफियाओं पर सख्त कार्रवाई कर पाएगी। आप लोगों को पता है कि इस महीने हम कलेक्टर साहब के निर्देश है, उसके हिसाब से अवैध रेत उत्खनन में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी तारतम्य में हमें सूचना मिली थी और हम दिनांक 5 तारीख को यहाँ मौके से गए और वहाँ पे देवराव की जंगल की तरफ से एक ट्रैक्टर आ रहा था, जिसको हमने रुकवाने की कोशिश की। तो ट्रैक्टर चालक ने हमारी गाड़ी में ठोकर मार के ट्रैक्टर को आगे ले गया और उसको ट्रैक्टर को उसने रोड में ही खाली कर दिया। उसके बाद खाली गाड़ी हम उसके पीछे जा रहे थे तो एक व्यक्ति आया जिसने सामने अपनी बाइक लगा दी, जिसके कारण पीछा नहीं कर पाया और उसने गाली गलौज और वाद विवाद की स्थिति निर्मित की और उसने गाड़ी में मारने का प्रयास भी किया, लकड़ी चोट पहुंचाने के लिए। हम तुरंत जो हमारे टीआई साहब उनको हमने मैसेज किया, अपने एसडीएम सर को मैसेज किया, पुलिस बल आया और उसके बाद फिर हमने जाके अभी एफआईआर भी करवाई है उनके।